नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। पिछले डेट की करंट अफेयर साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ करंट अफेयर 9। मैंने पहले भी बताया था कि चेंज हो गया है ये। अब जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम देखते हैं और आंसर आपको हाईलाइटेड जो है वो पहले से नहीं मिलेंगे। तो आज हम 26 मई 2020 की करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपए जो है उसके राहत पैकेज की घोषणा जो है वो की है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका 500 करोड़ रुपए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उड़ीसा जो है उसके अम्फान चक्रवात, ये नाम अवश्य ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी चर्चा में है। अम्फान चक्रवात जो है इससे प्रभावित जो इलाके हैं उनका हवाई दौरा किया और जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उड़ीसा जो है राज्य इसके लिए 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान जो है वो किया है। इसके साथ साथ जो मृतक हैं उनके परिजन जो है उनको 2-2 लाख रुपए जो है उसकी सहायता राशि और जो घायल हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये देने का भी जो है वो ऐलान किया है। तो ये सभी जो डाटा है, काफ़ी बार डायरेक्ट रुपए पूछ लिए जाते हैं तो वो भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान जो है वो शुरू किया है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह जो चौहान है, इन्होंने राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान जो है उसकी शुरुआत जो है वो की है। अब इसके अंतर्गत क्या है? तो इसके तहत जो जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड वो ना होने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके जो मजदूर हैं उनको काम जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो इसके लिए जो है ये लाया गया है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हुई है तो थोड़ा सा एमपी के बारे में भी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश जो है उसका राज्य पशु जो है वो बारहसिंगा है। राज्य पक्षी की बात करते हैं तो भारतीय स्वर्ग फ्लाई कैचर जो है यहाँ का राज्य पक्षी है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इस टाइप के बहुत से फेमस हैं। बांध की बात करते हैं तो यहाँ पर बाढ़ सागर बांध है, इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर फेमस हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ कि भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो बलबीर सिंह है सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया है। तो 4 ऑप्शन है, बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 3 बार के जो है ये ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो है वो रहे हैं। अब बात करते हैं इन्हें कब कब मिला है। तो लंदन में जो है वो 1948 में, हेलेंस्की जो है उसमें 1952 में और जो मेलबर्न है उसमें 1956 में। तो गोल्ड मेडल जो है या ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भारतीय टीम का जो है ये हिस्सा थे। इसके अलावा इनको ही 1956 जो है इसी में कप्तान या मेलबर्न जो ओलंपिक है उसमें भारत का जो कप्तान है वो भी जो है वो बनाया गया था। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ कि सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित अपने सभी लेनदार जो हैं उनको ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा जो है वो की है। तो 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की। तो आपका केनरा बैंक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो केनरा बैंक के लिए जो है इस प्रकार की जो सुविधा है वो जो है वो उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने इसके अलावा जो कृषि स्व सहायता समूह है और जो रिटेल कैटेगरी है उसके तहत 4300 करोड़ रुपए का जो लोन है वो भी जो है वो जारी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां। हाल ही में कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम पीपीई के नाम से जानते हैं, इसका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की तो भारत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब भारत इस मामले में यदि दूसरे स्थान पर है तो पहले पर कौन है? तो पहले पर चाइना है। तो चाइना पहले नंबर पर है और भारत जो है इसमें दूसरे नंबर पर आ गया है। पीपीई की फुल फॉर्म अवश्य ध्यान रखिएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये जो है फुल फॉर्म होती है। तो
ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा जो है वो की है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए 1000 करोड़ रुपए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने 22 मई 2020 को जो है, जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, इसमें अम्फान तूफान जिससे रिलेटेड मैंने ऊपर प्रश्न बताया था, उससे हुई तबाही का हवाई सर्वेक्षण करके जायजा लिया था और उसमें केंद्र की तरफ से जो बंगाल है उसको 1000 करोड़ रुपए की घोषणा जो है वो दी थी। इससे पहले भी जो प्रश्न आया था वहाँ पर जो सहायता है वो उड़ीसा के संबंध में पूछा गया था, परंतु यहाँ पर पश्चिम बंगाल को लेकर पूछा गया। यही इसमें और पहले वाले प्रश्न में जो है वो अंतर है। अगला प्रश्न 7वां है कि किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जो है, उनका गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो झारखंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो झारखंड जो है उसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री जो है उसके पद पर जो है वो रह चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ कि विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे जो है निम्न में से किस दिन जो है वो मनाया जाता है। तो बात करते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर ए 23 मई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कछुओं की तरफ आकर्षित या कह सकते हैं उन्हें बचाने के लिए ये जो है मानवीय प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए दिवस जो है वो विश्व कछुआ दिवस जो है वो मनाया जाता है। बात करते हैं पहली बार कब मनाया गया था। तो पहली बार कछुआ दिवस जो है वो सन 2000 में जो है वो मनाया गया था, तब से आज तक जो है ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने और अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न आपका क्या है कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSMES क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। तो पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस कार्यक्रम से जो MSMES लिखा हुआ है, इससे या इसकी जो 98,000 इकाइयाँ हैं उनको लाभ होने की उम्मीद जो है वो जताई गई है। और इसके अंतर्गत ये जो आप MSMES देख पा रहे हैं, ये आपका एक सेक्टर होता है। तो इसी के लिए आंध्र प्रदेश जो सरकार है उसके द्वारा रीस्टार्ट नाम से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की जो रैंकिंग थी वो जो है वो क्या थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। पहला है 129, दूसरा है 130, तीसरा है 131 और चौथा है 132। इन चारों में से कौन सा सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। चलिए बात करते हैं पिछली करंट अफेयर यानी कि कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की। तो समुद्रगुप्त जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर भी जो है वो समाप्त होती है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।